स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। आज हम आपको बताएंगे बेल्ट्रॉन का सैलरी स्ट्रक्चर। आपको कितना स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा, एंडिंग में कितना मिलेगा, पीएफ ईएसआई क्या होता है, टैक्स कितना कटेगा, मतलब कि सैलरी के बारे में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो ज्वाइनिंग लोगे तो आप लोग इसमें कितने साल तक काम कर सकते हो। आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा 59 या 60 साल लिखा हुआ था। तो क्या आप लोग 60 साल तक इसमें जॉब करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग का जब तक 60 साल एज नहीं हो जाता है तब तक काम करोगे। जैसे कि आप अगर 18 साल में ज्वाइनिंग लेते हो तो आपका 60 साल पूरे में 42 साल लगेगा। तो आप लोग 42 साल इसमें काम कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 20 साल में ज्वाइनिंग लिया है तो आपका 60 साल पूरे में 40 साल लगेगा। तो आप लोग 40 साल इसमें जॉब करोगे। उसके बाद फिर आपको आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर आपको पेंशन वगैरह सब मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ईपीएफ और ईएसआई क्या होता है। ईपीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब आपके सैलरी में से कट किया जाएगा कुछ पैसा जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। मतलब कि हर महीने आपके सैलरी में से कट होगा और ये आपके पीएफ अकाउंट में मतलब सेव होता रहेगा। उसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको मंथली बेसिस पे आपको पैसा मिलता रहेगा। और उसमें बैंक जो आपको इंटरेस्ट भी देता है। आपका जो भी अमाउंट जमा होगा पीएफ अकाउंट में तो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा हर साल, वो मतलब बढ़ता ही रहेगा हमेशा। तो जब आप रिटायर होगे तो फिर आपको मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा। अब बात करते हैं ईएसआई। ईएसआई क्या होता है? जब आप बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। उस फॉर्म में नॉमिनीज का नाम लिखने को दिया जाता है। उसमें मतलब कि आप अपने फैमिली मेंबर का नाम लिख सकते हो, जैसे कि आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन सभी का नाम आप लिख सकते हो उसमें। इसमें होता है ये है कि अगर कोई भी बीमार पड़ जाए, किसी को कोई सीरियस इशू हो जाए, मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो जाए, तो आप लोग इससे फ्री में मतलब चेकअप करवा सकते हो। कोई भी टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, कुछ भी मतलब तो आप लोग फ्री में करवा सकते। तो ईएसआई का ये बेनिफिट है। टैक्स की बात करें तो आपके सैलरी में से हर महीने 18% जीएसटी कट किया जाएगा। जीएसटी इसलिए कट किया जाएगा क्योंकि ये सर्विस टैक्स है। आप लोग जो सर्विस दे रहे हो उसके बदले जो आपको सैलरी मिल रहा है तो उस सैलरी में से सर्विस टैक्स कट किया जाता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सिर्फ आपका नहीं कटेगा, जितने भी एम्प्लॉय है सभी का कटेगा। तो बेल्ट्रॉन से जॉब लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका सैलरी जो है हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा। 10% इंक्रीमेंट होगा मतलब कि आपका जितना सैलरी रहेगा उस पर 10% इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को पता है 17,244 रुपए, तो इसका 10% इंक्रीमेंट होगा। तो आपका सैलरी जैसे ही 10% इंक्रीमेंट होगा, जितना भी होगा फिर उसका 10% इंक्रीमेंट होगा, फिर जितना होगा फिर उसका 10% होगा। हर साल आपका 10% बढ़ता ही रहेगा जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते हो। तो चलिए अब आपको हम सैलरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना टैक्स कटेगा, कितना पीएफ ईएसआई कटेगा, सब कुछ उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जिनके लेटर में जो सैलरी है वो 25,209 वाला यदि है तो उनको देखिए अकाउंट में पहले वर्ष में कितना मिलेगा। तो आपको अकाउंट में देखिए जैसे हमारा भी चिट्ठी है उसमें दिया हुआ है 17,244 रुपया आपको अकाउंट में मिलने वाला है। और देखिए आपको ईपीएफ और ईएसआई में आपका जो पैसा कटेगा वो 2,075 रुपया, मतलब ईपीएफ में भी और ईएसआई दोनों मिलाकर 2,075, मतलब इसी में से हमारा ईपीएफ में भी पैसा जमा होगा। ठीक, तो वो भी पैसा हम बाद में निकाल सकते हैं। और प्रति वर्ष जो है आपको देखिए क्या होगा, इसमें 10% की वृद्धि होती है। मतलब हम एक साल 17,244 उठाएंगे, फिर अगले साल जब एक वर्ष हमारा पूरा हो जाएगा तो 18,968 रुपये आपका पर मंथ सैलरी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए तीसरे साल में 10% की वृद्धि होगी तो 20,865, चौथे साल में 22,952। यदि कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट जो है वो यदि 18 वर्ष की उम्र में इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो देखिए 60 वर्ष की नौकरी होती है तो पूरे 42, जब उनका 42वां वर्ष वहां पर हो जाएगा, 18 42 60 हो गया,
तो उनका सैलरी देखिए यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है, 8,58,496 रुपये पर मंथ तक जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी जो भी एज में ज्वाइन किया तो उस हिसाब से हमारा नौकरी यदि कम समय का होता है, मान लीजिए कोई 35 वर्ष में ज्वाइन करते हैं या कोई 34 वर्ष में या कोई 30 वर्ष में, 30 वर्ष में करेंगे तो उनकी नौकरी 20 वर्ष ही होगी, है ना। तो आप यहाँ पर 20 वर्ष तक ही आप खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि आपकी सैलरी 1,05,463 रुपये पर मंथ तक जा सकती है। यदि सरकार बीच में और सैलरी बढ़ा देती है तो इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत जल्दी पता चल रहा है कि हमारा सैलरी कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 7 वर्ष में आपका जो है 30,549 रुपये हो जाएगा और यहाँ ईपीएफ में भी आपका इधर पैसा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बेल्ट्रॉन का जो 25,209 वाले में ज्वाइन कर रहे हैं, 25,209 जो टोटल सैलरी है उसमें जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसी में से हमारा कंपनी का भी जो है क्या होता है, आउटसोर्स के माध्यम से ये ज्वाइनिंग होती है तो उसमें उनका भी कमीशन होता है। वो सब काट कर जो मिलने वाला है वो 17,244 रुपये पर मंथ ईपीएफ में भी पैसा जमा होगा, जो कि इसमें से है 2075 में से ही कुछ पैसा ईएसआईसी में कटेगा और हमारा ईपीएफ में भी जमा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका सैलरी कितना होगा, टैक्स कितना कटेगा, बाकी और भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।